स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th के एक्सरसाइज मिसलेनियस के बारे में, जो कि इसके पहले वाले हम लोग वीडियोस में टॉपिक थर्ड जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो देख रहे थे, टॉपिक थर्ड जो हम लोग देख रहे थे, तो उस टॉपिक थर्ड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम लोग इसके पहले सारे जो है कंडीशंस, टेक्निक, रूल इसके हम लोग देख चुके हैं। और अब हमें जो है लास्ट जो इसका मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके बारे में हमें आज जानना है, उसके सॉल्यूशंस, उसके हिंट्स के बारे में जानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो हम लोग। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस चैनल को जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए कि हमने क्लास 11 और क्लास 12 का हमने सीरीज स्टार्ट किया है। इसको हम सारा जो है सिलेबस कवर करेंगे, इसलिए जो है इससे जो है आपको प्रॉफिट्स होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 cos pi by 3 cos 9 pi by 3 cos 2 cos pi by 13 cos 9 by 13 9 pi by 13 cos 3 pi by 13 प्लस यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे इनटू है, यहाँ पे प्लस के फॉर्म में दिया हुआ है। इज इक्वल टू हमें जीरो प्रूफ करना है। क्या करते जा रहे हैं? जीरो। तो हम क्या करते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। अब वैल्यू प्रूफ का नाम प्रूफ हो क्या आएगा। अब यहाँ पे देखो दो तरीका है प्रूफ करने का। एक तरीका है कि हम यहाँ पे 2 cos A cos B का रूल लगा दें, या दो तरीका है इसको करने का, या तो हम लोग 2 cos A cos B लगा दें, या इसमें हम लोग cos C प्लस cos D का रूल लगा दें। cos C प्लस cos B का फार्मूला, तो देखो हम ये रूल यूज कर रहे हैं, इसको हम जैसे वैसे लिख दे रहे हैं 2 cos pi by 13 इंटू cos 9 pi by 13, इसको समझ रहे जैसे वैसे। और यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं cos C प्लस cos D का फार्मूला। क्या होता है? 2 cos C 3 pi प्लस 5 pi by 13 अपॉन 2 इंटू cos C 3 pi by 13 माइनस 5 pi by 13 अपॉन 2, ठीक है ना। 2 cos C प्लस D by 2 इंटू cos C माइनस D by 2 आपको बताया गया था फार्मूला, उसी फार्मूले का यूज किया हमने। अब इस टर्म को जैसे वैसे लिख दे रहे हैं 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 प्लस 2 cos, अब देखो दोनों का बेस सेम है तो ऐड करेंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा 8 pi अपॉन 2 इंटू 13 यहीं पे चलाएगा, एलसीएम लेंगे 13 नीचे चलाएगा। फिर यहाँ पर भी हो जाएगा cos 3 pi में से 5 pi जब माइनस करेंगे तो माइनस 2 pi बाई हो जाएगा 13 इंटू 2, तो 2 से 2 कट हो जाएगा ये, ठीक है। और मेरा टर्म आ जाएगा 2 cos pi बाई 13 इंटू cos 9 pi बाई 13, और ये हो जाएगा, ये भी कट जाएगा 4 pi, तो ये हो जाएगा 2 cos 4 pi बाई 13 इंटू cos माइनस थीटा क्या होता है प्लस cos थीटा, cos pi बाई 3 हो जाएगा, pi बाई 13 हो जाएगा। अरे बस हमें बोलिए। अब देखिए यहाँ पे तो हम चाहें तो इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, और नहीं तो हम लोग यहाँ पे इसको रहने दे रहे हैं 2 cos pi बाई 13 को, इसको हम चेंज कर दे रहे हैं 4 pi बाई 13 के रूप में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं pi माइनस 4 pi बाई 13। देखिए तो अगर आप ध्यान दें एलसीएम लेंगे तो 13 में से 4 घटेगा 9 pi बाई 13 आ जाएगा, और इधर वाले में जैसे वैसे लिख देंगे, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अब अभी हमारा सारा वैल्यू कैंसिल होकर चला आएगा cos pi बाई 13। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें ना इसको शॉर्ट बनाना है, इसलिए। अब यहाँ फार्मूला बन जाएगा cos 180 माइनस थीटा, cos pi माइनस थीटा, ये जाता है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में साइन पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, इसलिए इसका टर्म क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो cos pi माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन माइनस cos थीटा, तो ये ऐसे हो जाएगा माइनस 2 cos pi बाई 13 इंटू cos 4 pi बाई 13 आ जाएगा, और ये जैसे वैसे रहेगा 2 cos 4 pi बाई 13 इंटू cos pi बाई 13। अब ये प्लस माइनस के फॉर्म में पूरा, ये प्लस के फॉर्म में पूरा का पूरा कैंसिल, वैल्यू मेरा आ गया 0, जो कि हमें प्रूफ करना था राइट हैंड साइड। क्लियर है? सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड
देयर है साइन 3x प्लस साइन x इंटू साइन x, कॉस 3x माइनस कॉस x इंटू कॉस x। हमें इसको प्रूफ करके जीरो लाना है। क्या लाना है? जीरो। तो किसको कैसे जीरो प्रूफ करके लाएंगे? यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? साइन सी प्लस, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं प्रूफ करने के लिए, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला। तो देखो, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। यहाँ पे इंटू साइन एक्स रहेगा मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लगा देंगे फॉर्मूला कॉस सी माइनस कॉस डी का, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला। तो ये होता है हमारा 2 साइन सी प्लस, सॉरी यहाँ माइनस होता है, माइनस 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। आपको याद होगा हमने बताया था फॉर्मूला आपको कि कॉस सी माइनस कॉस डी का जो फॉर्मूला होता है उसमें होता है माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। इसी फॉर्मूले का बस हमने यूज़ किया है, ठीक है ना। इसी फॉर्मूले देखो तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, माइनस आगे लग गया, इंटू यहाँ पे हमारा कॉस एक्स है। अब देखो तो ये मेरा वैल्यू आ जाएगा 2 साइन 3x और x 4x बाई 2 यानी कि 2x हो जाएगा, इंटू कॉस x साइन x माइनस 2 साइन 4x बाई 2 2x साइन x कॉस x। अब पूरा टर्म पॉजिटिव में, पूरा टर्म नेगेटिव में, पूरा का पूरा ये कट हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 0, जो कि राइट हैंड साइड में आ जाएगा। क्लियर है? तो बस एक हमने फॉर्मूला यूज़ किया है, यहाँ पे हमने साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दिया, और इतने से मेरा वैल्यू क्या हो गया? प्रूफ के चला गया। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है cos x प्लस कॉस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर, और प्रूफ करके लाना है 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। देखिए हम ले लेफ्ट हैंड साइड cos x प्लस कॉस वाई का होल स्क्वायर साइन एक्स बाई साइन वाई का होल स्क्वायर। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमने लगा दिया फॉर्मूला cos c प्लस कॉस डी का, cos x प्लस कॉस वाई का, जो कि फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। इस तरह यहाँ भी लगा दिया फॉर्मूला हमने साइन सी माइनस साइन डी का 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो अलग अलग स्क्वायर करना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 4, cos का हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, इस cos का हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, इस 2 का हो जाएगा 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है ना, ये हो जाएगा मेरा, स्क्वायर कर दिया हमने। तो ये पूरे का स्क्वायर है ना, तो सबका स्क्वायर, जैसे हम जानते हैं ना कि अगर कभी भी ए बी सी का होल स्क्वायर जब करते हैं तो ए का स्क्वायर अलग होता है, बी का स्क्वायर अलग होता है, सी का स्क्वायर अलग होता है, सबका स्क्वायर अलग अलग हो जाता है। बस हमने वही रूल लगाया, 2 का स्क्वायर 4 अलग हो गया, कॉस का अलग स्क्वायर, कॉस का अलग स्क्वायर। हमें पता है ना कि उसके एंगल में कोई स्क्वायर ही नहीं होता है, कोई इफेक्ट नहीं आता है, एंगल में हम स्क्वायर नहीं करते, केवल उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में स्क्वायर करते हैं। हमने कर दिया, वही सेम हमारा यहाँ पर भी ऐसा करने से हो गया। अब कुछ कटने उठने वाला है नहीं, हम क्या कर रहे हैं इसमें देख रहे हैं कुछ कॉमन है। देखो तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों में से 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉमन ले रहे हैं, तो बचेगा यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। और आप देखें ना तो ये मेरा आइडेंटिटी बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, तो मेरा आइडेंटिटी बन गया cos स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1 हो जाती है। इसलिए मेरा वैल्यू आ जाएगा कितना 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू 1, यानी कि मेरा कंप्लीट आ जाएगा 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2। ये हो जाएगा मेरा राइट हैंड साइड। क्लियर है ना? तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है कुछ इसी तरह का दिया हुआ जो क्वेश्चन नंबर 3 हमने देखा था, सेम वैसे ही क्वेश्चन ये भी है। यहाँ पे दिया हुआ है cos x माइनस कॉस वाई का होल स्क्वायर साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 लाना है। जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 देखा है कुछ उसी तरह का है, तो यहाँ पे हमें वही तरीका लगाना पड़ेगा। हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड
और ये हमें प्रूफ करने के लाना रहेगा, ये आएगा भी। तो यहाँ पे हम वही फार्मूला लगाएंगे, कॉस सी माइनस कॉस डी। तो इसके फार्मूला होता है -2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, इस पूरे का स्क्वायर। और साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू, प्लस यहाँ भी हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू। स्क्वायर हमने कर दिया अलग अलग, तो 4 साइन स्क्वायर ये ऐसे। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पर भी हमें साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू ये कॉमन दिख रहा है, देखो तो दोनों में, और 4 कॉमन है, तो दोनों में से 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू, ये बच गया। अब ये भी हमारा क्या हो गया, फर्स्ट आइडेंटिटी बन गया। क्या बन गया, फर्स्ट आइडेंटिटी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1। देखो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और ये मेरा आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू इंटू 1, ये आ गया मेरा साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू। और ये हमें प्रूफ करके लाना था। आगे बात समझ लो, क्लियर है, कोई डाउट। ये हमारा राइट हैंड साइड प्रूफ होके चला आया। तो सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक जैसे थे। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है कि साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x, 4 टर्म दिए हुए हैं प्लस के फॉर्म में, और इसको प्रूफ कर लाना इनटू के फॉर्म में 4 cos x cos 2x साइन 4x प्रूफ करके लाना है। तो देखो इसको प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा। इसका हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा, कौन किसको मेक पास करें, अरेंजमेंट कैसे करें कि वैल्यू हमारा प्रूफमेंट आसानी से हो जाए। तो अरेंजमेंट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि x और 7x को एक पास कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अब 20 वाले 20 को रहने दे रहे हैं। ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 7x प्लस साइन x प्लस साइन 5x प्लस साइन 3x। ऐसे हमने अरेंजमेंट कर दिया, 7 और x को एक साथ कर दिया, 5 3 को एक साथ कर दिया। अब इन दोनों में लगा देंगे फार्मूला साइन c प्लस साइन d का। क्या होता है, 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू। और इसी तरह से यहाँ भी साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगा देंगे, 2 साइन c प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन टू। अरे बस ना, दोनों में फॉर्मूला लगा दिया, साइन c प्लस साइन d यहाँ भी, साइन c प्लस साइन d यहाँ भी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मेरा एक वैल्यू बन गया 2 साइन 718x बाई टू 4x कॉस 6 बाई टू 3x, 2 साइन 538 बाई टू 4x इंटू कॉस 5 में 3 जाएगा 2x बाई टू यानी कि x हो जाएगा। क्लियर है ना। अब ऐसे करने से दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, 2 साइन 4x साइन 4x कॉमन ले लो, 2 साइन 4x, तो क्या बचेगा cos 3x प्लस cos x। क्या हो गया भाई, अब देखो तो यहाँ भी हमारा क्या हो गया, एक फार्मूला बन गया। क्या बन गया, फार्मूला। तो यहाँ भी अब लगाना पड़ेगा cos c प्लस cos d का फार्मूला। तो ये हमारा रहेगा 2 साइन 4x, ये तो रहेगा ही रहेगा, और cos c प्लस cos d का फार्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई टू इंटू कॉस c माइनस d बाई टू। ठीक है ना, साइन 4x इंटू, अब यहाँ हो जाएगा 2 cos 4x बाई टू यानी कि 2x इंटू कॉस x, यानी कि कंप्लीट जब मल्टीप्लाई कर देंगे 2 2 कितना हो जाएगा 4 cos x cos 2x इंटू साइन 4x। देखो तो ये प्रूफ करके हमें लाना था राइट हैंड साइड। आई बात है में ना। तो बस हमें सी डी फार्मूले का यूज़ किया गया, देखे ना बार बार आपको सी डी फार्मूला यूज हो रहा है। तो अगर हमने बार बार बोला है कि फार्मूला, हमने बोला कि हर बार आप फार्मूला याद कीजिए, अगर फार्मूला आपको याद नहीं है तो हमने एक पर्टिकुलरली अलग से फार्मूले का वीडियो ही केवल बनाया है। तो एक बार वीडियो देखिए और इसके बाद से जो है वो टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फार्मूला याद भी हो जाएगा। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, ये
साइन 7x साइन 5x साइन 9x प्लस साइन 3x, फिर ये दिया हुआ है, इसको टेन 6x करके प्रूफ करके लाना है। तो हम इसका लेफ्ट साइड ले रहे हैं प्रूफ करने के लिए, टेन 6x प्रूफ करके लाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो जनरली हमें दिख रहा है, एक पास कर दिया, अरेंजमेंट कर दिया। इसके पहले वाले में 4 पार्ट थे तो उसमें अरेंजमेंट नहीं था तो हमने अरेंजमेंट किया था, लेकिन यहाँ पे अरेंजमेंट ऑलरेडी करके दिया हुआ है तो हमें कुछ अरेंजमेंट नहीं करना है, डायरेक्टली हमें फार्मूला यूज़ कर देना है। तो यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे जब फार्मूला हम लोग, तो यह आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 प्लस, इसी तरह यहाँ पे लगाएंगे तो 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। अब देखिए पूरे का अपॉन में, फिर यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 प्लस, यहाँ लगाएंगे 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ये हमने फॉर्मूला यूज़ कर दिया सारी जगह। तो ये मेरा टर्म आ गया 7 5 12/2 साइन 6x कॉस x, 7 5 जाएगा 2/2 कॉस x, फिर यहाँ भी 6x इंटू कॉस 9x माइनस 3x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6x/2 यानी कि 3x आ जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ भी हो जाएगा 2 कॉस 6x कॉस x प्लस 2 कॉस 6x इंटू कॉस 3x, यहाँ भी 9 माइनस 3 आएगा 6/2 या 3x हो जाएगा। अब ऐसा हमने किया, फार्मूला में लगा दिया। अब इन दोनों में देखिए कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है 2 साइन 6x यहाँ भी 2 साइन 6 यहाँ भी, दोनों में से 2 साइन 6x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा cos x प्लस cos 3x। इसी तरह यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है 2 cos 6x, तो क्या बचेगा यहाँ पर भी cos x प्लस cos 3x। अब क्या होगा, ये पूरा का पूरा कट हो जाएगा, 2 से 2 कट हो गया, और साइन अपॉन कॉस को हम क्या बोलते हैं tan 6x। ये मेरा आ गया राइट हैंड साइड, ठीक है। सो बस यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी फार्मूला, कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला यूज करके हमने सॉल्व कर लिया। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर देखिए दिया हुआ है 7, कह रहा है प्रूफ करना है साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x, और ये प्रूफ कर लाना है 4 साइन x कॉस x/2 कॉस 3x/2। देखिए अभी ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा सा हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा। देखिए अब थोड़ा सा मुझे अरेंजमेंट कैसे करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे फार्मूला लगा दें साइन 3x साइन 2x में, साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन सी प्लस डी/2, तो 3x प्लस 2x 5x/2 हो जाएगा। अब प्रूफमेंट में हमारा 5x/2 नहीं है तो हम इसलिए हम यहाँ पे इन दोनों फार्मूला नहीं लगा सकते, लगाएंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, प्रूफ नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि एक स्टेप बस केवल साइन 3x है माइनस साइन x को पहले कर दे रहे हैं, साइन 2x को बाद में कर दे रहे हैं, इसको पहले साइन 2x को बाद में, और इन दोनों में हम फार्मूला लगा दे रहे हैं साइन सी माइनस साइन डी का, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगा दे रहे हैं। क्या होता है 2 cos c 3x प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2, और प्लस साइन 2x को लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन x cos x, साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू cos x, साइन 2 का फार्मूला यूज कर दिया हमने। ऐसे इसलिए कि अभी कभी कॉमन आएगा इसलिए हमने ऐसे किया है। अब देखो 2 cos ये आ जाएगा 2x इंटू कॉस x साइन x प्लस 2 साइन x इंटू कॉस x रहेगा। आई बात में। अब दोनों में से कॉमन क्या है 2 साइन x क्या बचेगा देखो तो cos 2x प्लस cos x। अब क्या बन गया cos 2x प्लस cos x एज लाइक cos c प्लस डी, cos c प्लस cos d के फॉर्मूले ऐसा बन गया। तो बस क्या करो यूज़ कर दो, 2 साइन x है, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन 2। तो यह आ जाएगा 2 साइन x इंटू 2 cos 3x/2 इंटू कॉस x/2, यानी कि मेरा कंप्लीट इसका डिफरेंस हो जाएगा 2 2 4 साइन x cos 3x/2 इंटू कॉस x/2। ये हो जाएगा मेरा राइट हैंड साइड, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।
देखिए क्वेश्चन हमारा 8 दिया हुआ है, थोड़ा सा देखिए डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है हमारा। और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा समझिए इसको। तो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन ये है कि हमें 10x दिया हुआ है -4/3 और x को बोल रहा है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है और फाइंड करना है sin x/2 cos x/2 tan x/2, मतलब उस x का हाफ एंगल फाइंड करना है। तो इसका मतलब ये होगा कि x का जो हाफ एंगल फाइंड करना है, तो इसका मीन्स ये होगा कि अगर x हमारा 90 डिग्री और 180 डिग्री के बिटवीन है, 90 180 के बिटवीन है, तो हाफ उसका क्या हो जाएगा 40 और 90 के बिटवीन हो जाएगा। अरे बस हमने जैसे मान लिया सेकेंड क्वाड्रेंट कह रहा है और सेकेंड क्वाड्रेंट हमें पता है कि हमें ये क्वाड्रेंट की बात देखिए हम लोग करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट 90 to 180 के बिटवीन होता है। यानी कि हम ऐसे बोले कि सेकेंड क्वाड्रेंट लाइज करता है π/2 से पाई के बिटवीन में। तो x/2 कहाँ लाइज करेगा, तो हम x/2 से हमें डिवाइड कर देंगे, मतलब x/2 2 डिवाइड यहाँ करेंगे तो 2 का डिवाइड यहाँ भी हो जाएगा और 2 का डिवाइड जब यहाँ होगा तो π/4 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये हमारा कंडीशन क्या आ जाएगा कि जो हमारा x/2 बिलोंग करेगा, x/2 जो बिलोंग करेगा वो हमारा बिलोंग करेगा π/4 से π/2 के बिटवीन। अब π/4 से π/2 के बिटवीन कहाँ आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा 0 से 90 के बिटवीन होता है, 0 से π/2 के बिटवीन होता है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ये चला जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब चला जाएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हम जानते हैं ना ऑल पॉजिटिव होता है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे हम रियलाइज़ कर सकते हैं कि sin x/2 cos x/2 tan x/2 यहाँ पे क्या होंगे, इस कंडीशन के बेस पे क्या होंगे, ऑल पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे, सारे टर्म पॉजिटिव होंगे। अरे बस ना कोई नेगेटिव का टर्म नहीं होगा, तो हम बोल सकते हैं कि sin x/2 लिख सकते हैं फ्रॉम, ऐसे आप कंडीशन लिख लीजिएगा, इसको ऐसे लिख लीजिएगा, ऐसे लिख के करिएगा तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चंस में भी क्लियर हो जाएगा। ऐसे लिख के करिएगा कि x हमारा बिलोंग कर रहा है, अब ऐसे समझ में आया तो ऐसे समझ लीजिएगा 90 to 180। x यहाँ पे जो सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ होगा 90 to 180, तो x बिलोंग कर रहा है 90 to 180, हम x/2 लाना है तो 2 का डिवाइड कर देंगे, तो 45 डिवाइडेड बाई x/2 लेस देन इक्वल टू 90। इसका मतलब x/2 हमारा 45 से 90 के बिटवीन होगा, तो बोलेंगे x/2 लाइज इन क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 1 में हो गया, तो देन बोल सकते हैं sin x/2 cos x/2 tan x/2 ऑल क्या होंगे, पॉजिटिव, सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब क्या होंगे वैल्यू, ये हमें फाइंड करना है, ये फाइंड भी करना है, क्या होंगे ये फाइंड करना हमें। तो देखो 10x की वैल्यू अब दिया हुआ, इसी को लेकर फाइंड करना है, -4/3। तो हम जानते हैं 10a का फार्मूला होता है 2 tan x/2 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2। x/2 के फॉर्म में चेंज करना है ना, तो ये मेरा फार्मूला होता है 10a के फॉर्म में। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे इसको, देखो क्या आ जाएगा, बस एक निकल जाएगा तो बाकी सारे हमारे टर्म्स निकल जाएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो 3 2 कितना हो जाएगा 6 tan x/2 इज इक्वल टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 प्लस हो जाएगा 4 tan स्क्वायर x/2। अब इन दोनों को लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो इक्वेशन बन जाएगा 4 tan स्क्वायर x/2 माइनस 6 tan x/2 इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब इस 2 से सब में डिवाइड हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगा 2 tan स्क्वायर x/2 माइनस 3 tan x/2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 से में डिवाइड कर दिया हमने। अब ये क्या बन गया, 10 x/2 के फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, फैक्टर करना है, तो फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर आ जाएगा 2 tan x/2। इसको देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हमें 4 लाना है। देखो हमें 2 2 जा 4 लाना है और 3 को तोड़ के 4 लाना है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 4 tan x/2 प्लस tan x/2 माइनस 2 स्क्वायर 0। 4 में से 1 घटेगा 3 आ जाएगा, और इसमें से 2 tan x/2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा यहाँ पे tan x/2 माइनस 1 माइनस 2,
और इसमें से 1 कॉमन लेंगे तो 10x/2 - 2 = 0, और दोनों में से 10x/2 - 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 10x/2 + 1 = 0। तो यहाँ से हमारा 10x/2 की वैल्यू मिल जाएगी 2 + 2, और यहाँ से 10x/2 की वैल्यू जो मिल जाएगी वो कितनी आ जाएगी -1/2। तो अब देखिए, अभी हमने यहाँ पे बताया है कि sin x/2 cos x/2 tan x/2 सारे पॉजिटिव आएंगे। तो अभी आ रहा है नेगेटिव में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि हमने पहले बता दिया कि सारे टर्म पॉजिटिव होंगे। तो ये मेरा नेगेटिव में आ रहा है तो हमारा सेटिस्फाइड करेगा नहीं, तो बस हमारा 10x/2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब 10x/2 मिल गया तो हम इससे sin x/2 भी फाइंड कर सकते हैं, cos x/2 भी फाइंड कर सकते हैं। चाहे तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लें, या इसको हम लोग जो है ना ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके कर लें। जैसे अगर पाइथागोरस की यूज़ करेंगे हम लोग, तो ऐसे हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, इसको 2/1 लिख सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हाइपोटेनस निकालना है तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब √5 हो जाएगा, होता है ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। तो देन sin x/2 का मेरा वैल्यू आ जाएगा, फार्मूला क्या होता है sin x/2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 2/√5। cos x/2 का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस 1/√5 हो जाएगा। तो ये मेरा फाइंड हो गया cos x/2 sin x/2 tan x/2। ठीक है, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहा है cos x की वैल्यू -1/3 है, हमें फाइंड वही करना है, sin x/2 cos x/2 tan x/2 वही फाइंड करना हमें। ठीक है, हम बोल रहा है कि हमारा क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में x है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, इन थर्ड को लिख सकते हैं x इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि जो x होता है वो मेरा जो है 180 to 270 होता है, 180 to 270 होता है, 180 से 270 के बिटवीन होता है। तो अगर हम इसमें 2 का डिवाइड कर दें, हमें x/2 फाइंड करना है, तो 2 का डिवाइड कर देंगे तो 90 लेस देन x/2 लेस देन ये 135 हो जाएगा। इसका मतलब अब ये x/2 कहाँ लाइज करेगा, x/2 लाइज इन क्वाड्रेंट, क्या होगा, सेकेंड हो जाएगा। 90 से 135 तक किस क्वाड्रेंट में जाता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और हम बता सकते हैं कि अब इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे टर्म्स क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो बोलते हैं देन sin x/2 इज पॉजिटिव एंड cos x/2 एंड tan x/2 आर नेगेटिव। ठीक है ना, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ASTC फार्मूला पता है ना, AS साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होगा, क्लियर है ना। तो अब हम फाइंड करते हैं, तो cos x की वैल्यू दिया हुआ है -1/3। अब हमें sin x/2 फाइंड करना है, तो हम cos x का फार्मूला जानते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 = -1/3। 1 को भेजेंगे राइट हैंड साइड में, 2 sin स्क्वायर x/2 = -1/3 -1 - 2 sin स्क्वायर x/2 = 3 और -1 -4/3 आ जाएगा, माइनस कट जाएगा, 2 2 जा 4, और sin x/2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ±√2/3। क्योंकि साइन में पॉजिटिव चाहिए, तो sin x/2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी +2/3। ये हमारा sin x/2 की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि साइन को पॉजिटिव लेना है, इसे साइन का वैल्यू को हमने पॉजिटिव ले लिया, नेगेटिव को छोड़ दिया। हमें साइन मिल गया, कॉस चाहिए, तो हम जानते हैं ना cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो cos x/2 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में 1 - sin स्क्वायर x/2, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड किया है 2/3, यानी कि cos x/2 जो आ जाएगा ±√1/3 आ जाएगा। अब चूंकि cos हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, इसलिए हमारा जो cos x/2 का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा -1/√3। ये cos की वैल्यू नेगेटिव में आ गई। साइन मिल गया, cos मिल गया, अब tan चाहिए, तो हम जानते हैं tan x/2 = क्या होता है, sin x/2 अपॉन cos x/2, यानी कि साइन की वैल्यू हमने
ऐसे लिख सकते हैं 2/√3 और कॉस की वैल्यू -1/√3, ये प्लस में है तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 10x/2 की -√2, ये 10x/2 की वैल्यू हो जाएगी। तो बस एक कॉन्सेप्ट हमें यहाँ ध्यान देना है कि जिस क्वाड्रेंट में x बोल रहा है, अब चूंकि x/2 फाइंड करना है तो उसका हाफ करना पड़ेगा, तो हाफ हमारा क्वाड्रेंट चेंज हो जा रहा है और क्वाड्रेंट चेंज से हम लोग ये बता दे रहे हैं कि कौन सा टर्म पॉजिटिव होगा कौन सा टर्म नेगेटिव, उससे हम डिसाइड कर ले रहे हैं। ठीक है, ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है sin x/2 sin x = 1/4, x क्वाड्रेंट सेकेंड में बिलोंग कर रहा है, तो फिर हमें वही चीज़ फाइंड करना है, तीनों फाइंड करना है। लास्ट क्वेश्चन ये है इस एक्सरसाइज का, पूरा लास्ट क्वेश्चन। तो देखो फिर वही बात कि x सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है 90 to 180 के बिटवीन होता है। जब 2 का डिवाइड करेंगे तो 45 से लेकर के ये क्या आ जाएगा 90 के बिटवीन आ जाएगा, और 40 से 90 के बीच में किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो बोलेंगे x/2 लाइज इन क्वाड्रेंट 2, सेकेंड क्वाड्रेंट, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव, ऑल, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होंगे। अब कोई नेगेटिव की बात यहाँ करना नहीं हमें, तो फाइंड करते हैं। sin x = 1/4 है, ठीक है। अब इसको हमें x/2 के फॉर्म में चेंज करना है, क्या करना है x/2 के फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए x/2 के फॉर्म में इसको कैसे चेंज करेंगे हम लोग, तो साइन, जैसे हम जानते हैं ना साइन स्क्वायर, जैसे हम लोग जानते हैं एक फार्मूला साइन स्क्वायर x = 1 - cos स्क्वायर x होता है, ठीक है। या एक मिनट, इसको हम दूसरे मेथड से करते हैं। फार्मूला साइन स्क्वायर x = 1 - cos स्क्वायर x, तो अगर हम cos स्क्वायर x निकालना चाहते हैं तो ये होता है 1 - sin स्क्वायर x, तो हम यहाँ से cos x निकाल रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं cos x = √1 - sin स्क्वायर x। अरे बात समझ में, तो cos x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √1 - 1/16, या हम बोल सकते हैं रूट में 15/16, रूट में 15/4 आ जाएगा cos x की वैल्यू। अब cos x से हम लोग sin x/2 cos x/2 सब फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए हम जानते हैं cos x पता है, तो इसको हम cos निकाल लेते हैं, पहले sin निकाल लेते हैं। चलिए 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। अच्छा एक चीज़ देखिए, एक चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे sin x बोल रहा है कि हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो cos x की जो वैल्यू आएगी वो माइनस के फॉर्म में आएगी। अरे बस क्यों माइनस के फॉर्म में आएगी, क्योंकि यहाँ पे x के फॉर्म में, x अभी सेकेंड क्वाड्रेंट में है, x एंगल, तो x एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव है तो cos नेगेटिव आएगा, इसलिए यहाँ पे cos का टर्म ही नेगेटिव में आएगा। तो अब cos को चेंज कर रहे हैं साइन में, तो 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 = माइनस में आएगा √15/4, ठीक है ना। अब यहाँ से 1 को भेजेंगे राइट हैंड साइड में, या इसको लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, 1 माइनस आएगा तो प्लस √15/4 = 2 sin स्क्वायर x/2। एलसीएम लेंगे तो 4 √15/4 = 2 sin स्क्वायर x/2, और 2 का डिवाइड कर देंगे तो sin स्क्वायर x/2 = 4 प्लस कर देंगे 15/4 दूनी 8, और sin x/2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो रूट में 4 प्लस √15/8, ये sin x/2 मिल गया हमें, ठीक। अब cos x/2 निकालना है, तो इसी को हम लोग cos के फॉर्म में चेंज कर दे रहे हैं, इसी को लेकर के। अच्छा यहाँ पे सारा पॉजिटिव होगा, सारा टर्म पॉजिटिव में आ गया। अब इसी तरह से cos x बराबर फिर से हम लेते हैं -√15/4, और cos x को क्या लिखेंगे cos के फॉर्म में 2 cos स्क्वायर x/2 - 1 = -√15/4, ये माइनस हो जाएगा +1, 2 cos स्क्वायर x/2 = 1 - √15/4, यानी cos स्क्वायर x/2 कितना आ जाएगा 4 - √15/4, और 2 का डिवाइड कर देंगे तो हमारा cos x/2 का टर्म जो आ जाएगा रूट में 4 - √15/8, ये cos x/2 निकल गया, क्लियर, ये निकल गया cos x/2 मेरा फाइंड हो गया। अब 10x/2 फाइंड करना है,
तो बस क्या कर दो, साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू कर लो, साइन अपॉन डिवाइड बाई कॉस। तो साइन का टर्म हमारा हो जाएगा 4 प्लस रूट 15 बाई 4, ये आ जाएगा रूट में 4 माइनस रूट 15 बाई 8, सॉरी 8 है, तो 8 से 8 कट जाएगा और बचेगा हमारा रूट में 4 प्लस रूट 15 अपॉन 4 माइनस रूट 15, ये मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन